आज हम बात करेंगे मोदीनोमिक्स की। आज हम बात करेंगे इंडिया के बेहतरीन पॉलिटिकल मूव की, इकोनॉमिक मूव की, जिसके बाद किस तरीके से अमेरिका को फंसाया गया उसी के जाल में, और अमेरिका के मुंह में जो लालच दिया गया, अमेरिका उस लालच को निगल गया, उस बेट को निगल गया। और अब हमारी बातें यानी भारत की बातें अमेरिका मानने के लिए बाध्य है। पहली बात, आपको पता है, सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन ऑयल परचेज करने की वजह से भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया और 25% टैरिफ लगाया था, ये बोल के कि हमारे जो ट्रेड्स हैं वो इम्बैलेंस हैं, यानी हम ज्यादा खरीदते हैं और आप हमसे बहुत कम खरीदते हो। ठीक है, बात डन हो गई। इसके बाद अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका ने रशिया के ऊपर, रशियन कंपनीज के ऊपर जो ऑयल बेचती हैं उसके ऊपर सैंक्शन लगाया। इसके पीछे हमने डिटेल डिस्कशन की थी कि जो सैंक्शन लगाए गए रशियन कंपनीज पर, पहली बात तो वो 10 महीने बाद क्यों लगाए गए या 8 महीने बाद क्यों लगाए गए, और दूसरी बात, अगर आपको पहले से पता था कि रशियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगने के बाद ना भारत, ना चाइना या कोई भी और दूसरा देश इस ऑयल को परचेज नहीं कर पाएगा, तो आपने डायरेक्ट चाइना पर, भारत पर सैंक्शन लगाने की बजाय क्यों नहीं रशियंस को ही बैन कर दिया, जो स्टेप आपने अब लिया है। और आपको मैंने डिटेल में समझाया उस वीडियो में कि किस तरीके से ये जरूरी है या ये जरूरी था डोनाल्ड ट्रंप के लिए और कैसे पॉलिटिकल गेम घूमा। आप वो वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो अलग बात कर रहे हैं। मोदी जी ने किस तरीके से एक बिलियनियर को यूज किया डोनाल्ड ट्रंप को लालच में लेने के लिए, झांसे में लेने के लिए और डील क्रैक करने के लिए। और वो कौन सी डील है? वो टैरिफ डील है। हम अब बार बार वो कह रहे हैं कि जो भारत और चाइना, अमेरिका की जो ट्रेड डील होने वाली है उसका परसेंटेज है 15%। यानी भारत चाहता है कि 15% पर वो डील आगे छोड़ दी जाए, 50% से घटा के उसे करते हैं 15%। और अमेरिका अब इसके लिए ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है। और ये डील की डिक्लेरेशन कभी भी अमेरिका कर सकता है, या हो सकता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद भारत में आके ये डील साइन कर ले, और जिसकी डेट एक खुफिया डेट है 2 नवंबर। ये पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा। बहरहाल इस पर एक वीडियो बाद में बनाएंगे कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि 2 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप भारत में हो सकता है। यहां एक मेन चीज आ रही है सामने, और वो क्या है? वो ये है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने बैन लगाया रशियन कंपनीज के ऊपर, लुकोइल के ऊपर और रोजनेट के ऊपर, जो रशिया की ऑयल एक्सपोर्ट का 50% एक्सपोर्ट करती हैं, और भारत जो परचेज करता है रशियन ऑयल उसका 60% लुकोइल और रोजनेट से भारत इंपोर्ट करता था, जो जाहिर सी बात है रिलायंस से मना कर दिया कि अब नहीं लेंगे क्योंकि सैंक्शन लग चुके हैं और सैंक्शन लेने की वजह से हमें दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल जब तक सैंक्शन है हम वो परचेज नहीं कर पाएंगे। और चाइना ने भी, वो जो गवर्नमेंट कंपनी चाइना की है उन्होंने भी बंद कर दिया है रशियन ऑयल लेना। यानी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो करना था उन्होंने कर दिया। अब मोदी जी ने एक बिलियनियर जिसको यूज किया ट्रंप के मुंह में लाश डालने के लिए, वो है रिलायंस के अंबानी जी। पहली बात, अंबानी जी पर जितना पैसा है वो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में लाने, पानी लाने के लिए बहुत ज्यादा है। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं भारत से? पहली चीज वो चाहते हैं कि भारत उनसे इंपोर्ट करे और मक्का इंपोर्ट करे। जो मक्का उनका जीएम है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रीड है, वो भारत सस्ता है। भारत से जो मक्का जाता है और जो अमेरिका से इंपोर्ट होगा वो तकरीबन 4 से 5 रुपया सस्ता पड़ेगा, लेकिन वो खाने के लायक नहीं है। अब अगर वो खाने के लायक नहीं तो क्या करेंगे भारत? भारत ये करेगा कि उस मक्के से एथेनॉल बन सकता है। एथेनॉल बनता है शुगर केन से, यानी गन्ने से या मक्के से। तो भारत ने, मोदी जी ने रिलायंस के अंबानी को ये बोला कि क्यों ना आप एक काम करो, जो पूरा एक्सपोर्ट करता है मक्का अमेरिका, जो चाइना से फिलहाल बंद हो रखा है उनका, क्योंकि चाइना ने भी ट्रेड वॉर चल रहा है उनके बीच में, हालांकि मीटिंग चल रही है, हो सकता है उनकी डील भी जल्दी हो जाए। पर जो मक्का चाइना खरीदता था अब चाइना ने बंद कर दिया, वो जीएम मक्का क्यों ना भारत ले ले। और वो ज्यादा नहीं है, वो है करीबन करीबन $74 बिलियन का सालाना। और अंबानी जी उस मक्के को एथेनॉल में यूज कर सकते हैं, और पेट्रोल तो बनाते ही है, बेचते ही है। यानी मक्का भी उनके वो ले सकते हैं और पेट्रोल में डाइल्यूट भी कर लेंगे, और पूरा का पूरा मक्का $74 बिलियन का या 74 बिलियन रुपीस का अंबानी जी परचेस कर सकते हैं। ये मालूम पड़ गया डोनाल्ड ट्रंप को। अब अंबानी जी ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर दिया कम, बंद नहीं किया है, कम कर दिया, मान लो 20% कम कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ? पहला, दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप बोल पाएंगे कि देखो मैंने मना किया भारत को,
मैं धमकाया भारत को और भारत ने मान लिया कि वो अब रशियन ऑयल परचेस नहीं करेंगे। अंबानी ने क्या किया, कम कर दिया, जिससे कि बाकी 80% पे कोई सैंक्शन ना लगे, और मक्के का लालच दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। मक्का भारत खुद एक्सपोर्ट करता है, हम एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत का जो मक्का है वो खाने के लायक है, लेकिन जो अमेरिकन मक्का है वो खाने के लायक नहीं है। तो वहां से डायरेक्ट ले सकते हैं और उसका बन जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल बनते ही वो ब्लेंडिंग हो जाएगी पेट्रोल के साथ में, वो बेच सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और भारत का वैसे भी टारगेट है कि 20% पेट्रोल की जगह पेट्रोल में एथेनॉल डाल के बेचा जाए, ताकि पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाए, पहली बात। और दूसरी बात, जो एनवायरमेंट पोल्यूशन है वो भी थोड़ा कम होता है उससे। तो एक ही मास्टर स्ट्रोक से मोदी जी ने अंबानी के थ्रू डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि देख भाई, तेरा मक्का हम इंपोर्ट कर लेंगे, रशियन ऑयल हम कम कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी हम कर लेंगे। इसके अलावा जहां तक सुनने में आ रहा है, हम जो नॉन वेजिटेरियन मिल्क है जो हमारे खाता है बेचना भारत के बाजार में, भारत ने मना कर दिया, उस पर एग्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन भारत ने बोला पनीर अब दे दो, क्योंकि पनीर हमारे वैसे भी कम है, और हमारे यहाँ जब भी पार्टियां होती हैं, शादियां होती हैं, खासकर ये जो फंक्शंस होते हैं दिवाली और होली के, इनमें बहुत ही नकली मावा बिकता है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि हमारे यहाँ मावा की पनीर की कमी है, तो वो हम आपसे परचेस कर सकते हैं। तो अब ट्रंप क्या बोलेगा अपने किसानों को, देखो जी, मक्का चाइना में नहीं बिक रहा, तो कोई बात नहीं, मैंने भारत में बिकवा दिया, और अगर चाइना भी इंपोर्ट करना शुरू करता है तो डिमांड डबल हो गई। यानी अपने किसानों को समझा दिया जो उससे चिड़े हुए हैं। पनीर बिकेगा, वो है देखो जी, मैंने भारत के अंदर आपके पनीर की मार्केटिंग करवा दी, पनीर की खुलवा दिया एक्सपोर्ट भारत के लिए, ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोदी जी ने बोला कि भैया अब आप बताओ, आप हमें क्या दोगे? हमने रशियन ऑयल बंद करवा दिया, कम करा दिया, हमने मक्का परचेस की दिक्कत खत्म करा दी आपकी, पनीर की दिक्कत खत्म करा दी आपकी, अब आप हमें क्या दोगे? अब ये बताओ। ट्रंप साहब बोले, बोलो क्या चाहिए आपको? तो मोदी जी ने बोला कि जो आपने टैरिफ लगाए हैं भारत के ऊपर, उन टैरिफ को आप कर दीजिए 15%। कितना? 15%। और 15% हमें डील कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। यानी 35% हमारा कम करिए आप, जिससे भारत के जो एक्सपोर्ट होते हैं यूएस के अंदर, वो सेफ गार्ड होंगे, वो और बढ़ेंगे। दूसरा, भारत ने जो ट्रस्ट खोया है अमेरिकन के ऊपर, खासकर मैं कहता हूं कि यार अमेरिकन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं एक बार को, लेकिन अमेरिकन सरकार पर ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। जब भी 4 साल सरकार आती है उनकी, तो एक नया ही फंडामेंटल शुरू होता है उनका। हर आदमी जो वहां पर है, जो खासकर बनता है प्रेसिडेंट, उसका जो मूड है, जो मूड स्विंग्स है, उसका हरजाना हर देश को भुगतना पड़ता है, शामिल भारत को। तो शायद हम उससे इतने वो नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक गेम खेला दिवाली के दिन, दिवाली सेलिब्रेट कर ली व्हाइट हाउस में, और बहुत ओपनली करा। जहां उसकी टांगें कांपती साफ दिख रही थी, थका हारा दिख रहा था बेचारा। दिवाली वगैरह पे कुछ उसने इंडियन जो जिनके बिजनेसमैन थे उनको बुलाया, उनसे बातें करवाई वगैरह वगैरह। मुद्दा क्या था? मुद्दा था भारत को एक संदेश भेजना। जैसे मोदी संदेश भेज रहे हैं यहाँ से कि एथेनॉल ले लेंगे हम, मक्के से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पनीर हम ले लेंगे, हम आपका जो रशियन ऑयल का बात है वो थोड़ा मान लेंगे, जिससे आप ये दिक्कतें खत्म करा सको, और आप विन विन हो जाओ। आप वहां बता सको अपने वोटर्स को भी, अपने किसानों को भी, हम जीत गए। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक मैसेजिंग कर रखी है, बहुत सारी कर रखी है, जिनमें से एक तो यही है कि एम्बेसडर उन्होंने भेजा है, जो उनका खास आदमी है जो इंडिया भेजा है, ताकि डील क्रैक हो सके। साथ में उन्होंने जो पूरी वेस्ट एशिया का, साउथ एशिया का जो है वो लगाया है, सेंट्रल एशिया का एमवॉय लगाया है, वो भी इंडियन भारतीय है, जिसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो ये सब के अलावा उन्होंने मोदी जी उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट कर ली, और एक ट्वीट किया लंबा चौड़ा, माय फ्रेंड मोदी जी एंड फलाना ढिमकाना, इंडिया इज वेरी गुड कंट्री और दिस एंड दैट, और बताया कि देखो जी, दिवाली बहुत अच्छी चीज है और हम मना रहे हैं, और हम भारत को इतनी वेल देते हैं, भारत हमारा बहुत करीबी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। तो मोदी जी ने उस ट्वीट के बदले लिखा, थैंक्स मिस्टर प्रेसिडेंट। अब आप कहेंगे ट्वीट में क्या बात है? अब से पहले जब भी मोदी जी ट्वीट करते थे ट्रंप के बारे में, वहां लिखते थे माय फ्रेंड डोनाल्ड। अब उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्लियर संदेश है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो फिर बिजनेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन दोस्ती नहीं है फिर वहां पर। क्योंकि भारत में एक रिवाज है, दोस्ती है तो बिजनेस नहीं है, और बिजनेस है तो फिर दोस्ती को थोड़ा कम कर देते हैं लोग। तो मोदी जी ने साफ संदेश कर दिया कि आपको बिजनेस करना बात से, ठीक है, वी आर ओके, करिए आप बिजनेस करिए, धंधा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुजराती है भाई, वो धंधा करना सिखाओगे उनको क्या? करो धंधा करो, कोई दिक्कत नहीं है, नेगोशिएट करो,
बात चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि विद इन कपल ऑफ वीक, नवंबर पहला हफ्ता या दूसरा हफ्ता, मुझे लगता है नवंबर जाएगा, क्योंकि इस थर्सडे तक, यानी तकरीबन तकरीबन डेट है अभी थर्सडे की 30 अक्टूबर, तो 30 अक्टूबर तक चाइना से लगभग डील लगभग इनकी फाइनल हो जानी चाहिए, जो मुझे लगता है, यूएसए चाइना की। उसके बाद जो नेक्स्ट डील है दैट इज विद इंडिया। भारत और चाइना की तो हो रखी है ऑलरेडी, भारत अमेरिका के साथ जो डील चल रही है उस पर साइनिंग हो जानी चाहिए। और मेरा ख्याल है उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप या इंडिया हो सकते हैं, या मोदी जी जा सकते हैं यूएस, बट मोदी जी जाने के चांसेस मुझे लगते नहीं है, तो ट्रंप आ सकते हैं और उसकी डेट हो सकती है 2 नवंबर। अभी 2 नवंबर की डेट क्यों है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं कल, या पूरी रिसर्च करने वाले हैं, ताकि समझ में आए आपको कि 2 नवंबर को मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ट्रंप आ सकते हैं इंडिया, और कितनी पॉसिबिलिटी इस चीज की, और क्या वो डील साइनिंग के लिए आ रहे हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।